हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक नया किंगडम। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा इज इक्वल यूनिसेलर यूकैरियोट्स होते हैं। जो हम लोग ने यू बैक्टीरिया वगैरह बैक्टीरिया पढ़ी थी, ठीक है, तो मोर्ना के बारे में, तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, वो क्या थे, वो अकेले प्रो होते हैं, बाकी सब यूकैरियोट्स होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, अधिकतर ये समुद्री इलाकों में पाए जाते हैं। है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। लिंक विद प्रोकैरियोट्स एंड हायर यूकैरियोट्स, इनका कुछ चीज़ें प्रोकैरियोट्स के साथ मिलती हैं, कुछ चीज़ें यूकैरियोट्स के साथ मिलती हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉपिक हो सकता है, हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है, मिक्सोट्रॉपिक होता है, मतलब दोनों हो सकता है। ठीक है, मेन ग्रुप्स जो इसमें है, क्राइजोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लिनोड्स हैं और स्लिमोड्स हैं। ठीक है, और प्रोटोजोन्स हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्राइजोफाइट्स। माइक्रोस्कोपिक होते हैं और जो कि पानी में फ्लोट करते हैं, जैसे कि प्लैंक्टोनिक हो गया। सेल बॉल होती है, सिलिका ग्लास लाइक इंडेस्ट्रीबल होती है। ठीक है, डायटमस चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस, एक बार ये नीट में पूछ लिया गया था। ठीक है, निमोनिक्स की बात करें, क्रिस्टल क्लियर डायटमस सिल्क स्लोली। तो क्राइजोफाइट्स क्या होते हैं, देखो, क्रिस्टल, क्राइजोफाइट्स, क्लियर, सिलिका, सिंक, सेडिमेंट हो गया। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करेंगे, फिर ये क्या होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, हैव स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं, आर्मर होता है इनके बाहर। ठीक है, 2 फ्लैजिला होंगी, 1 ट्रांसवर्स 1 लॉन्गिट्यूडनल होगी। सम ऑफ बायोल्यूमिनेंस, मतलब कुछ इनमें रात में चमकने की शक्ति होती है, इनके अंदर बायोल्यूमिनेंस होती है, मतलब कुछ से ऊर्जा प्रकट करके चमकने की शक्ति होनी। ठीक है, रेड टाइट कॉज बाय गोनोलेक्स, गोनोलेक्स एक होता है जो रेड टाइट्स करता है। ठीक है, निमोनिक्स क्या है, डाइनोलाइट्स ग्लो रेड, डाइनोफ्लैजिलेट्स लाइट्स होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो लाइट इमिट करते हैं, बायोल्यूमिनेंस होती है और रेड टाइट्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूग्लिनोइड्स की बात करें तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनल, ये साफ पानी में पाए जाने वाले होंगे। नो सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास एक प्रोटीन लेस लेयर होती है, जिसे कहते हैं हम लोग पेनिसिलिन। ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है, डुअल न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक इन लाइट एंड हेटेरोट्रॉपिक इन डार्क। ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर सूर्य की रोशनी है तो ऑटोट्रॉपिक की तरह काम करेंगे, अगर सूर्य की रोशनी खत्म करेगी तो हेटेरोट्रॉपिक की तरह, मतलब दूसरे से न्यूट्रिशन खींच के अपना काम चलाएंगे। एक फ्लैजिला होता है इनके पास। तो निमोनिक क्या है, यूग्लिनोइड्स ईट एंड फोटोसिंथेसाइज। ठीक है, इस तरीके से बात करें। स्लिम मॉड्स की बात करें तो फंगस लाइक होंगे। सेप्रोफ्लोटिक फीड ऑन डिकेइंग मैटर, मतलब जो सड़ गया है उस पर काम करेंगे। प्लाज्मोडियम स्टेज लार्ज मल्टीन्यूक्लिएटेड मास होंगे। ठीक है, फ्रेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्म विद वॉल्स। ठीक है, निमोनिक्स क्या, स्लिम पोर स्पोर फॉर्मिंग सेप्रोफाइट्स होते हैं, स्लिम। अब हम लोग बात करने का इस प्रोटोजोन कैसे होंगे, एनिमल लाइक होंगे, हेटेरोट्रॉपिक, सब डिविजन्स होते हैं, जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन, इसमें अमीबा और एंटामीबा आते हैं। स्यूडोपोडिया, मतलब इनके जो फॉल्स फीट होंगे जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे। मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। दूसरी बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, इसमें होता है ट्राइपेनोसोमा, इसके द्वारा बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, ट्रेपोनोसोमा का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्लीपिंग सिकनेस के लिए। ठीक है, इनके पास फ्लैजिला होता है, पैरासिटिक है। सिलिएटेड की बात करें तो पैरामीशियम होता है, सीलिया फॉर मोमेंट एंड फीडिंग, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है इनका। स्पोरोजोन्स की बात करें तो ये स्पोर्स रिलीज करते हैं। प्लाज्मोडियम तो जानते होंगे, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम, ये मलेरिया के लिए होते हैं। नो लोकोमेटरी ऑर्गन्स, पैरासिटिक, कॉज डिजीज। निमोनिक्स फॉर स्पोरोडियम, अ फैट कैट स्लीप्स। ए मतलब अमीबॉइड, एफ से फ्लैजिलेटेड, सी से सिलिएटेड, सी से एस से स्पोरोजोन्स। नीड्स फोकस पॉइंट की बात करें तो डायटमस क्या होता है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस होते हैं। रेड टाइट कॉज बाय डाइनोफ्लैजिलेट्स। यूग्लिना में प्लांट प्लस एनिमल दोनों के फीचर्स होंगे। स्लिमोड्स प्लाज्मोडियम स्पोर्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है। अब किंगडम प्रोटिस्टा नीट एमसीक्यू पर फोकस करेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी देंगे साथ में। ठीक है, पिछली बार बच्चों ने कहा था सर आपने सीधा एमसीक्यू आंसर बता दिया, उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया बताया, तो समझ में कैसे आएगा सर, इसका आंसर यही होना चाहिए, तो वो भी लाएँ साथ में। ठीक, डायटमस आर चीफ प्रोड्यूसर इन, कहाँ पर है, फॉरेस्ट में, ओशियंस में, रिवर्स में, डेजर्ट में। डायटमस आर द फाइटोप्लैंक्टन्स एंड मेजर प्रोड्यूसर इन मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये हो गया। बायोलुमिनेंस इज शोन बाय, बायोलुमिनेंस किसके द्वारा होता है, यूग्लिना, पैरामीशियम, नॉक्टुगुला या अमीबा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नॉक्टुगुला इज अ बायोलुमिनेंस, क्योंकि ये डाइनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत आता है। रेड टाइड इज कॉज्ड बाय साइनोबैक्टीरिया, डायटमस, यूग्लिन्स और ग्रेनुलोक्स। रेड टाइड्स ऑकर ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ ग्रेनुलोक्स आर टॉक्सिक, डाइनोफ्लैजिलेट में आता है, क्योंकि डाइनोफ्लैजिलेट ही रेड टाइड्स करते हैं। सेल वॉल ऑफ डायनाटमस इज मेड अप ऑफ, जो डायनाटमस की सेल वॉल होती है वो कहाँ से बनी होती है, सेलुलोज, सिलिका, पैक्टिन या प्रोटीन, सिलिका से बनी होती है। डायटमस सेल वॉल हैव सिलिका फॉर्मिंग इंट्रीगेट ग्लास लाइक पैटर्न, इसलिए क्रिस्टल का लाइक होते हैं। ठीक है, विच प्रोटिस्टा शोज बोथ प्लांट एंड एनिमल फीचर, तो यूग्लिना करता है। ठीक है, यूग्लिना इज ऑटोट्रॉपिक इन लाइट एंड हेटेरोट्रॉपिक इन डार्क, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। और क्या क्या एग्जाम्पल में थे, अमीबा थी, पैरामीशियम थी और प्लाज्मोडियम थी। प्लाज्मोडियम कॉजेस, प्लाज्मोडियम से क्या होता है सबको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज अ स्पोरोजोन, प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। ठीक है, अमीबा मूव्स यूजिंग स्यूडोपोडिया, बता दिया था आपको, सीलिया, फ्लैजिला, पेलिसिली। अमीबा एक्सटेंड स्यूडोपोडिया फॉर द मोमेंट एंड फीडिंग।
ट्राइपोसोमा कॉज स्लीपिंग सिकनेस, आपको वहीं बता दिया था जब पढ़ा रहे थे। अमीबोसिस, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और लेप्रोसी। ट्राइपोसोमा फ्लैजिलेटेड कॉज स्लीपिंग सिकनेस। पैरामीशियम मूव्स यूजिंग, पैरामीशियम किसके द्वारा मूव करता है? फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया, सीलिया, स्पोरोजोआ। पैरामीशियम हैज अ न्यूमरस सीलिया फॉर द लोकोमोशन। प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू, प्लाज्मोडियम किससे बिलोंग करता है? स्पोरोजोआ से, ठीक है। स्पोरोजोआ, सिलिएटा, सेक्कोडिनिया और यूग्लोनोजोआ। तो एक्सप्लेनेशन है प्लाज्मोडिया लैक लोकोमेटरी ऑर्गन्स क्लासिफाइड अंडर स्पोरोजोआ, ठीक है। प्रोटिस्टा आर मल्टीसेलर यूनिसेलर यूक्रियोट्स, यूनिसेलर प्रोक्रियोट्स, मल्टीसेलर यूक्रियोट्स। तो प्रोटिस्टा पहले पढ़ा था हम लोग। प्रोटिस्टास आर यूनिसेलर बट हैव ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद बात करें यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स के पास क्या क्या है? सिलिका बॉल है या सेलुलोज सेल बॉल है, पेलिसिल बॉल है या नो आउटर कवरिंग है। तो पेलिसिल इज अ प्रोटीनलेस लेयर मेकिंग यूग्लिया फ्लेक्सिबल, ठीक है। स्लिम मोड्स आर पैरासिटिक, ऑटोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, हेट्रोट्रॉपिक। तो ये सेप्रोफाइटिक क्यों है? सेप्रोफाइटिक स्लिम मोड्स फीड ऑन डिकेइंग मैटर, इसलिए उन्हें सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। स्लिम मोड्स क्या फॉर्म करते हैं? स्पोर्स, सीड्स, जाइगोट्स, माइसिलियम, ठीक है। इन एडवर्स कंडीशन दे फॉर्म स्पोर्स, इसलिए वो स्पोर्स आंसर होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ यूग्लिना इज ड्यू टू फ्लैजिला, ठीक है। स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, सिलिया, स्पोरोजॉइड। तो यूग्लिना मूव्स विद अ सिंगल लॉन्ग फ्लैजिलम। रेड टाइड इज हार्मफुल बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन, एक्सेसिव एल्गी, टॉक्सिन रिलीज, वाटर स्कैसिटी। तो रेड टाइड क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि इसमें यहाँ पर टॉक्सिन रिलीज हो। एक्सप्लेनेशन गोनिकैलेक्स release neurotoxin during red tide. Paramecium is a flagellate, sporozoan, ciliate, amoeboid. तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा? पैरामीशियम बिलोंग्स टू द सीलिएटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीलिया। तो अमीबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, अमीबॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट। तो किसके लिए बिलोंग करता है अमीबा? अमीबा इज अ अमीबॉइड मूव्स बाया स्यूडोपोडिया, तो अमीबॉइड्स में आएगा, ठीक है। फूड इन अ पैरामीशियम इज डायरेक्टेड इनटू, तो पैरामीशियम के द्वारा फूड किसके द्वारा जाता है? गलेट, न्यूक्लियस, स्यूडोपोडिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर गलेट क्यों है? पैरामीशियम हैज अ ओरल ग्रुप गलेट फॉर इंजेक्शन, तो इसे याद रखना, ठीक है। विच प्रोटिस्ट हैज नो डिफाइनाइट शेप, तो अमीबा का कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता, कैसा भी रेगुलर शेप हो सकता है। यूग्लिना का होता है, पर प्लाज्मोडियम का होता है और डायटमस का भी। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज शेप, इसका आंसर हो गया। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, कॉन्जुगेशन। तो ये सेक्सुअल इसमें होता है, ये सेक्सुअल किसकी तरह? मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है, ठीक। अगर बात करें डायटमस इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्ड एल्गी, रेड एल्गी, गोल्ड एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। डायटमस हैव द गोल्डन ब्राउन क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू फ्लक्सोसेंस। तो ये इन्हें कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्डन एल्गी, ठीक है। इसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स हैव हाउ मेनी फ्लैजिला? 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्सल, ठीक है। प्रोटिस्ट डिफर फ्रॉम मोनोरा इन हैविंग, प्रोटिस्ट में क्या खास बात होती है? तो आरएनए, न्यूक्लियस, सेल वॉल, वैक्यूल। तो इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। प्रोटिस्ट आर यूक्रियोटिक, हैव ट्रू न्यूक्लियस, मोनोरा आर प्रोकैरियोटिक, ठीक। यूग्लिना परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस यूरिंग क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लाइसोसोम। तो मामूली बात है, फोटोसिंथेसिस होगी तो क्लोरोप्लास्ट होना ही होना है। यूग्लिना हैव द क्लोरोप्लास्ट लाइक प्लांट्स, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इसमें कुछ डाउट है, एक्सप्लेनेशन में कुछ डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक कमेंट करके, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।